अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुश्की का इलाज गर्मी से या खुश्की का इलाज तरी से होगा। तो इस हवाले से मैंने एक पहले वीडियो बनाई है मेरे दूसरे चैनल हकीम फरहान निज़ामानी पर, वो मौजूद है। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। इसकी आज ज़रूरत क्यों पेश आई मुझे दूसरा इसका पार्ट बनाने की या इस टॉपिक पर दूसरी वीडियो बनाने की, कि हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं, प्यारे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि खुश्की का इलाज तरी से हो सकता है लेकिन सिवाय इमरजेंसी सूरत में। यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो इतनी तो आपने मान ली बात कि हाँ, खुश्की का इलाज तरी से हो सकता है। तो इस पे इंशाल्लाह आज बात करते हैं कि ये इमरजेंसी सूरत क्या होती है और ये कैसे होती है, और फिर मौसम की जो आपने मिसालें दी हैं उस भाई ने कि सर्दी होती है, फिर खुश्की होती है, फिर गर्मी होती है, फिर खुश्की आती है, फिर तरी आती है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मौसम हैं। ये उसूल जो है आप तिब पर नाफिज नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल दूं, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर सूरज बहुत कम निकलता है। मसलन रशिया का एक इलाका है नोसोक। यहां 7 नवंबर को सूरज निकला था। कितना? सिर्फ 48 मिनट 42 सेकंड के लिए। और फिर 3 फरवरी को सूरज निकला है 56 मिनट 23 सेकंड के लिए। अब यहां पर आप सोचें कि जहां पूरा साल सिर्फ 2 मरतबा चंद मिनटों के लिए सूरज निकलता हो, तो वहां पर सर्दी का आलम क्या होगा, और वहां पर क्या सर्दी के बाद खुश्की आएगी, खुश्की के बाद गर्मी आएगी? गर्मी का तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता ना। फिर वहां पर बर्फ ही बर्फ, तरी कहां से आएगी? तो फिर ये जो उसूल है वहां आप कैसे करेंगे? फिर दूसरी मिसाल मैं आपको दूं, फिनलैंड। इसका एक इलाका है रातमा। यहां 7 दिसंबर को सूरज निकला, और फिर दूसरी बार जो है वो 4 जनवरी को दोपहर 12 बजे निकला। फिर तीसरी मिसाल आपको दूं, ग्रीनलैंड का एक कस्बा है आसियात। यहां 3 दिसंबर को सूरज निकला, उसके बाद 37 दिन तक सूरज गायब हो गया। 37 दिन तक वहां सिर्फ रात ही रात रही। तो यहां आप कैसे इस उसूल को अप्लाई करेंगे? फिर नॉर्वे का एक इलाका है जिसको ट्रोमोसो कहते हैं। वहां पर 49 दिन सूरज नहीं निकलता। इसी तरह दुनिया में बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहां सूरज नहीं निकलता, वहां हरारत नहीं होती, वहां गर्मी नहीं पैदा होती। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं, इस उसूल को आप अपना सकते हैं? और फिर आपने मिसालें 4 मौसमों की दी हैं, 4 कैफियत की दी हैं, लेकिन हकीकत में 4 को अगर आप तकसीम करें, 8 जो है ना वो टोटल कैफियत बनती हैं, 8 मिजाज बनते हैं, 8 तारीखें बनती हैं। लेकिन कानून मुफरद अज़ा की कितनी तारीखें हैं? 6 तारीखें हैं। तो आप उसको मौसम के साथ उसको तस्वीर दे ही नहीं सकते। एक इंसान को खुश्की से खारिश हो रही है, अब आपके बकौल उसका इलाज गर्मी से होगा। अब वो क्या सूरज की रोशनी में जाकर बैठेगा, सूरज की तपिश में जाकर बैठेगा, या फिर आग पर अपने आप को गर्म करके गर्मी हासिल करेगा? अपने जिस्म को वो चिकनाहट देगा,
वो जाकर नहाएगा तो उसको सुकून मिलेगा, तरी उसको पहुंचेगी तो उसको फायदा होगा। एक फितरी चीज है। फिर नाजरीन देखें, उजलाती गुदी यानी खुश्क गर्म, इसमें गर्मी साथ साथ है। चलो आपके बकौल 30% इसमें गर्मी है, तो जिस मरीज के अंदर पहले ही गर्मी है, उस गर्मी को बढ़ाना यह कहां की अक्लमंदी है। फिर मैं आपको मिसालें देता हूं, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। देखें, जिगर का कैंसर है, उजलाती गुद्दी तारीख है। अब क्या आप उजलाती गुद्दी तारीख हो, जिगर का कैंसर हो, उसको क्या आप अगली तारीख 4 मुलय्यन आप देकर उसका इलाज करेंगे? कभी आपने जिगर के कैंसर का इलाज 4 नंबर में किया है? और फिर उसका रिजल्ट आपको क्या मिला है, इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। फिर टीबी उजलाती गुद्दी तारीख है, इसका इलाज आसाबी गुद्दी तरी में होगा। क्या आपने इसका इलाज 4 नंबर में किया है? 4 मुलय्यन से आपने अगर इलाज किया है या 4 नंबर की किसी भी दवाई से किया है, तो आप हमें बता दें, उसकी रिजल्ट भी हमें बता दें। फिर सूरत इंजाल उजलाती गुद्दी तारीख है, उसका इलाज जो है वो आसाबी गुद्दी, वो सालिम मिस्री वाला नुस्खा, इस्पगोल वाला नुस्खा, उससे होता है। क्या आपने उसका इलाज 4 नंबर में कभी किया है? अगर किया है तो उसकी रिजल्ट हमें बताएं। बवासीर खूनी उजलाती गुद्दी तारीख का मर्ज है, मरीज को खून आ रहा है, पाखाने में खून आ रहा है, क्या उस वक्त आप इसका इलाज 4 नंबर तारीख से करेंगे? अगली तारीख की दवाई देंगे? या आपने कभी बवासीर खूनी का इलाज 4 मुलय्यन से किया है? अगर किया है तो उसके रिजल्ट हमें बताएं। फिर जोड़ों के दर्द, तहजुरुल मफासल उजलाती गुद्दी का मर्ज है, उसका इलाज आसाबी गुद्दी में है। हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद उसका नुस्खा दिया है। क्या आपने कभी उस तहजुरुल मफासिल का इलाज 4 नंबर में किया है? अगर किया है तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिला है, वो हमें बताएं। अच्छा चलें, छोड़िए, ये बताएं कि आपने किसी उजलाती गुद्दी तारीख के मर्ज का इलाज आपने 4 नंबर में किया हो, उस मर्ज का नाम हमें बता दें और उसका रिजल्ट भी हमें बता दें। आप कहते हैं ना कि फितरी इसका इलाज जो है वो गर्मी से है, तो कौन से ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज हम गर्मी से करेंगे, जो जिनका ताल्लुक उजलाती गुद्दी से है? उनके हमें नाम तो गिनवा दें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, आप लोग अगली तारीख की बातें किताबों से सुनते हैं, मुख्तलिफ हमारे बुजुर्ग अतबा से जो है वो सुनते हैं, लेकिन हकीकतन कोई भी इलाज जो है वो अगली तारीख से नहीं करता। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बल्कि अब तो एक नया कानून निकाल दिया है कि अब आपने इलाज इस तरह करना है कि 1 तारीख छोड़कर फिर आपने इलाज करना है। यानी 3 नंबर की तारीख है तो आपने 4 नंबर छोड़ के 5 नंबर में इलाज करना है। भाई, किस कानून के तहत आप इलाज कर रहे हैं? किस उसूल के तहत इलाज कर रहे हैं? नए सीखने वाले भाई आपसे क्या सीखेंगे? उनको क्या मिलेगा? एक पहले ही मशीनी तारीख के अंदर मरीज जो है वो बिगड़ रहा है, उसको तकलीफ है मशीनी तारीख से, आप एक और मशीनी तारीख देना चाह रहे हैं। ये कौन सा उसूल, कौन सा कानून है?
और फिर अगर कीमियाई तहरीक है, उजलाती आसाबी को समझ लें, सौदा वहां पर रुका हुआ है, सौदा की वजह से वहां पर मर्ज पैदा है, आप उसको फिर जो है कीमियाई तहरीक दे रहे हैं। एक उसूल तो बनाए, एक कानून तो बनाए भाई, किस उसूल के तहत आप इलाज करना चाह रहे हैं। हमारा उसूल तो वाज़ेह है। देखिए, मैं क्लियर कह देता हूं आपको, ये जितने भी हमारे बुजुर्ग कानून मुफरद अज़ा के हुक्मा हैं, मेरे सर के ताज हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। यकीन करें कि मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं। सारे ही मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उनका बहुत ज़्यादा मैं एहतराम करता हूं। लेकिन एक बात है कि मैं लकीर का फ़कीर का कायल नहीं हूं। बिला वजह किसी के पीछे चलना मेरी आदत नहीं है। किताबों में मैंने जो कुछ पढ़ा, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं हुआ, मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ, मेरे मरीज मुतमिन नहीं हुए, तो मैं क्यों उनके पीछे लगूं। जो बात हक हो, जो बात सच हो, हमने उसी को लेना है, चाहे किसी की भी बात हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम ये ना देखो कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये देखो कि वो क्या कह रहा है। अगर अच्छी बात हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान के बारे में भी फरमा दिया, अबू हुरैरा को बताया कि अबू हुरैरा ये था शैतान, लेकिन बात सही कह गया। तो भाई हमने ये नहीं देखना, शख्सियात के पीछे नहीं चलना। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा हकीम अपने आप को नहीं कहलवाता, लेकिन मेरी अगर बात आपको अच्छी लगती है तो ले ले। अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो छोड़ दें। दीन इस्लाम भी हमें यह सिखाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी हमें यह दिखाती है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी यही हमें सिखाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मेरी बात के खिलाफ तुम्हें अल्लाह की रसूल की हदीस मिल जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना और अल्लाह के रसूल की बात को ले लीजिए। तो वक्त के इतने बड़े इमाम जब ये बात कह कर गए हैं तो हम किस बात की मूली हैं। तो हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई भी हो, कोई हैसियत नहीं है। जो बात हक है उसी को लेनी चाहिए। तो बाकी रही बात कि खुश्की का इलाज इमरजेंसी सूरत में हम कर सकते हैं, ये बात कही थी ना। तो भाई इमरजेंसी क्या है मैं आपको बताता हूं। हकीम मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मेरा मतलब, उसके अंदर नक्सीर का इलाज लिखा हुआ है। उसके अंदर नुस्खा लिखा हुआ है माने खून का। वो नुस्खा क्या है? फिटकड़ी सफेद एक हिस्सा और रसवन दो हिस्सा, उजलाती आसाबी तहरीक का नुस्खा है। खुशी की तहरीक का जो खून है उसको फौरी रोकने के लिए जो इमरजेंसी इलाज हकीम मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह ने बताया वो ये कि उजलाती आसाबी तहरीक का जो है माने खून देकर आप उसका इमरजेंसी इलाज कर सकते हैं। वो क्यों कि उजलाती आसाबी तहरीक की जो अद्वियात हैं उसको हम हाबस अद्वियात कहते हैं, यानी फौरी उसको कंट्रोल करने के लिए अद्वियात होती हैं। तो इमरजेंसी इलाज तो ये हुआ कि उजलाती गुद्दी का आप उजलाती आसाबी में इलाज करके उसका फौरन रोक दें खून। इमरजेंसी ये इलाज हुआ। फितरी इलाज क्या हुआ? तरी में इलाज हुआ कि आप उनको जो है तरियाक 6 दे दें, हब्बे बंदक दे दें, इससे खून जो है वो रुक जाएगा। ये फितरी इलाज है और वो इमरजेंसी इलाज है। फिर हम हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि अगली तारीख की दवाई दें। भाई अगली तारीख की दवाई के बारे में आपने फरमाया था
कि जो नहीं जानता वो अगली तारीख की दवाई दे, कम इल्मी में, जहालत के अंदर। लेकिन जो बंदा जान ले वो उस उसूल के तहत इलाज करेगा जिस उसूल पे हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इलाज किया है। और हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उजलाती गुदी के तमाम अमराज का इलाज आसाबी गुदी में किया है। मसलन टीबी का इलाज तरियाक 6 का आसाबी गुदी तरियाक का नुस्खा आपने बताया है। टीबी के लिए आसाबी गुदी मिजाज में इलाज किया है। फिर नकरस का हब्बे नकरस बताया, वो किस मिजाज का नुस्खा है, आसाबी गुदी का तरी का नुस्खा है। तहजुरुल मफासिल, हब्बे तहजुरुल मफासिल, वो किस मिजाज का नुस्खा है, आसाबी गुदी तरी का नुस्खा है। अर्कुन निसा, उसका नुस्खा, तरी का नुस्खा। फिर बवासीर खूनी और सूरत अंजाल, इन तमाम अमराज का हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने तरी से इलाज किया है, ना कि गर्मी से इलाज किया है। तो अल्लाह पाक हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने यकीन करें कि ऐसी तिब पेश की है, समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया। हमारे लिए बहुत एक सिंपल आसान सी तिब वो छोड़ के गए हैं। तो भाई, मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है। मैं आखिर में फिर मैं माजर करूंगा, दलील दें, मैं दलील आपकी सुनूंगा, मैं दलील का कायल हूं। और आप तमाम भाइयों से भी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे, मुझे समझ अता करे, ताकि मैं आप भाइयों की रहनुमाई और रहबरी कर सकूं। अल्लाह से दुआ है कि मैं ये जो कुछ आपके सामने इल्म पेश कर रहा हूँ, मेरे लिए अल्लाह पाक इसको सदका जारिया बना दे और आप तमाम भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।